सिर्फ जूता गवई के मुंह पर नहीं है, यह भारत सरकार के भी मुंह पर जूता है, क्योंकि उसी लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बने हैं। दान दिया इस लोकतंत्र को स्थापित करने में, जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, जो हंसते हंसते फांसी पे झूले, यही परिकल्पना करके लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कि 70 सालों बाद अंग्रेजों के जा रहा है, जिसको जेल में होना चाहिए, जिसको जेल में त्वरित होना चाहिए, वो मीडिया में आकर राजनीति कर रहा है। सीजीआई के मुंह पर जूते, देखिए आप विद्वान पत्रकार आप लोग हैं, वह जूता सीजीआई के मुंह पर नहीं है, वह जूता भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम के ऊपर है। उस सिस्टम में सारे लोग आते हैं। क्या वह जूता सरकार के मुंह के ऊपर नहीं है? जब न्यायपालिका के मुंह के ऊपर जूता मारा जा सकता है, तो वह जूता सरकार में बैठे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम मंत्री या तमाम सिस्टम के मुंह के ऊपर जूता है। यह माखौल जो कुछ लोग, तथाकथित लोग, सनातन की आड़ लेकर लोकतंत्र का माखौल उड़ा रहे हैं, यह जूता पूरे सिस्टम के ऊपर है, इस देश की व्यवस्था के ऊपर है, सिर्फ सीजीआई के ऊपर और गवई के ऊपर नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की निरंतर भाजपा शासन में हत्या हो रही है, लोकतांत्रिक मूल्यों को रोज रौंदा जा रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का गृह मंत्री, सारे लोग मौन हैं। कांग्रेसियों को मौका, ये राजनीति का विषय नहीं है। आप लोग इसको कांग्रेस, भाजपा, सपा से जोड़कर मत देखिए। फिर मैं कह रहा हूं, यह न्यायपालिका का मामला है, और न्यायपालिका का जो मुख्य न्यायाधीश है, जिस पर 140 करोड़ लोगों की जो दुहाई मोदी जी देते हैं, 140 करोड़ लोगों की आस्था उस न्यायपालिका से जुड़ी हुई है, 140 करोड़ लोगों के मुंह पर वो जूता मारा गया है। आप एक चीज बताइए, आप कह रही हैं ये कोई हल्की चीज है? अरे बाप रे बाप, जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज तक कभी नहीं हो पाया, वो सारे दृश्य भाजपा के ही शासन में देखने को मिल रहे हैं। आज कहां पहुंचा दिया। और मारने वाला व्यक्ति, जिसने जूता मारा है, वह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कोई लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसा घिनौना कार्य नहीं कर सकता। वह कोई न कोई संघ ही कर सकता है, वह संघ का व्यक्ति, संघ की मानसिकता का व्यक्ति कर सकता है। और कहीं न कहीं दुर्भाग्य तो ये देखिए कि इतने दिन हो गए आज उसको इतना घृणित कार्य किए हुए, लेकिन अभी वो मीडिया में निर्लज्जता की हद मीडिया में आ रहा है। जिसको जेल में होना चाहिए, जिसको जेल में त्वरित होना चाहिए, वो मीडिया में आकर राजनीति कर रहा है, मीडिया में बयान दे रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? भाई आप लोगों को यही जिम्मेदारी दी गई है कि जो जितना घृणित कार्य करेगा, मीडिया को यही जिम्मेदारी दी गई है। आज के डेट में बिक चुकी है मीडिया, तलवे चाट रही है मीडिया संघ के लोगों का। और आप लोग तो जो जितना घृणित कार्य कर रहा है, आज सारे जगह की मर्यादा टूट गई। आप देख रहे हैं भाजपा के नेताओं के भाषा की मर्यादा टूट गई। आज गाली गलौज पर मतलब सारे लोग उतर चुके हैं। राजनीति में विरोध का जो स्थान हुआ करता था, बड़े मर्यादित तरीके से लोग एक दूसरे का विरोध भी करते। क्या इसके पहले विपक्ष की पार्टियां या पक्ष की पार्टियां नहीं थी? लेकिन आज उस लोकतांत्रिक मूल्यों का माखौल उड़ाते हुए भाजपा ने वहां तक पहुंचा दिया कि आज शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है कि क्या उन महापुरुषों ने, जिन महापुरुषों ने इस देश की आजादी में अपना बलिदान दिया, इस लोकतंत्र को स्थापित करने में, जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया, जो हंसते हंसते फांसी पे झूले, यही परिकल्पना करके लोकतंत्र की स्थापना हुई थी कि 70 सालों बाद अंग्रेजों के दलाल सत्ता में जब आएंगे तो मतलब इस लोकतंत्र का इतना निर्मम हत्या करेंगे। टीका लगाए हुए हैं, सीजीआई ने सनातन का अपमान किया। अच्छा एक चीज बताइए, आप टीका लगाने की बात, सनातन का अपमान है? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। अब आप एक चीज बताइए कि हर चीज को ये भाजपा के लोग और संघ के लोग, निर्लज्ज लोग, सनातन से क्यों? सनातन उनके बाप की बपौती है। मैं सनातनी नहीं हूं, आप सनातनी नहीं हैं। सनातन का अर्थ मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन का अर्थ क्या होता है? जिसको सनातन का अर्थ ही नहीं पता है, वो सनातन सनातन चिल्ला रहा है। अरे ये क्या दुर्भाग्य है। और भगवान ने कराया है, भगवान ने खुद कराया, मैंने कुछ नहीं
मतलब कि जितना भी घृणित कार्य है वो भगवान कराते हैं, जितना निंदनीय कार्य है वो भगवान की आड़ में छुपकर ये निर्लज्ज संघी मतलब तुमसे कोई अच्छा काम नहीं करा सकते। भगवान यही करने के लिए बैठे हैं। अरे निर्लज्जों, कम से कम ईश्वर को तो छोड़ दो, उस अल्लाह को तो छोड़ो, उस पैगंबर, उस भगवान को तो छोड़ दो, उसकी आड़ में क्यों चुप रहे हो निर्लज्ज भेड़िए। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हमारे जो भाई बहन है वो सनातन की रक्षा करें। अच्छा, मतलब सनातन की रक्षा मतलब कि किसी को जूता मार के की जाएगी? सनातन में कहीं लिखा है? नहीं। सनातन का अर्थ क्या है, मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि सनातन कहते किसे हैं? सनातन कहते किसे हैं ये संघियों को नहीं पता है। सनातन सिर्फ चिल्ला रहे हैं। सनातन तो आप भी हो, सनातन हम भी हैं। सनातन कौन नहीं है? सनातन में मानवता को मारा जाता है, मानवता को रौंद कर सनातन की रक्षा की जा सकती है। इस परिकल्पना को अगर जो व्यक्ति सोच रहा है, जो भारतवर्ष का, वो भारत की व्यवस्था में खंडित करने में अपना योगदान दे रहा है। लास्ट सवाल है, एक एआई वीडियो जारी हुआ है और उस एआई वीडियो किसने वायरल किया, सरकार अभी तक पकड़ नहीं पा रहे। देखा होगा आगे मटका मुंह पे जूते मारता हुआ एक वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि यह सारी चीजें सरकार, आपने कहा कि सरकार नहीं पकड़ पा रही है, यह भी एक सरकार का फेलोर है। इतने बड़े सिस्टम को सरकार चला रही है, सारे चीजों पर पैनी नजर मोदी जी की राडार में धुंधले में खोज लेते हैं, लेकिन वो वीडियो कौन चला रहा है ये मोदी जी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि सरकार का भी संरक्षण उस संघी को प्राप्त था। सरकार का संरक्षण प्राप्त था, नहीं तो अभी तक अगर सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो अभी तक उसको तिहाड़ जेल होना चाहिए था। जो एक पत्रकार है अजीत भारती, वो बार-बार जो पहले से प्री प्लानिंग उनको देखा जा रहा था, वो पहले से ही बोल रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उनके मुंह पे थूक दे, और वो ये बोल रहा है कि हमारा सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारा है। अब बताइए कि एक पत्रकार, दो शब्द आपने बताए हैं कि एक पत्रकार भी है और वो कह रहा है कि सिस्टम भी हमारा है, सरकार भी हमारी है, पत्रकार भी है। ये सारी चीजें जब एक जगह इंक्लूड हो गई तो इससे स्पष्ट हो गया कि वो संघ का दलाल है और संघ की मानसिकता के अनुरूप लोगों को तैयार किया जा रहा है। और संघ की ये सोच रही, देखिए संघ की हमेशा सोच, वो कौन लोग थे आज सीजीआई के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर जो जूता फेंक रहे हैं, ये वही लोग थे जो जब इस देश की आजादी में हमारे महापुरुष फांसी पे लटक रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ तमाम योजनाएं बन रही थी, तो मुखबिरी करने का जो लोग काम कर रहे थे, जो तिरंगा का अपमान करने का काम कर रहे थे, जो भारत के लोकतंत्र को कभी नहीं मानने वाले लोग थे, आज उनकी सत्ता जब आई है तो हमेशा लोकतंत्र पर ही हमला बोल रहे हैं, भारत के सिस्टम पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूं कि ये मोदी जी और योगी जी और ये गृह मंत्री जी, यह सिर्फ जूता गवई के मुंह पर नहीं है, यह भारत सरकार के भी मुंह पर जूता है, क्योंकि उसी लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री बने हैं, जनता के वोटों पर प्रधानमंत्री बने हैं, और जिस बाबा साहब ने इस संविधान को दिया था उसी संविधान के तहत आप प्रधानमंत्री बने हैं। तो यह जूता गवई जी के मुंह पर ही नहीं है, यह जूता सरकार के और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के मुंह पर भी है।